ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने दुश्मन को नाको चने चबवा दिए और उसमें अहम योगदान दिया हमारी इस आरटी गन ने, जिसे हम आर्टिलरी गन भी बोलते हैं। जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल के पास इलाके में हैवी शेलिंग की गई, उसका मुंहतोड़ जवाब हमारे भारतीय सेना ने उनको दिया और ये आरटी गन जो है ये बहुत ही अहम योगदान जो है इसने दिया और इससे पाकिस्तान की सेना बैकफुट पे आ गई। और जिस तरह से इसकी क्षमता है उससे दुश्मन कहीं न कहीं ये समझ आता है कि अब उसकी खैर नहीं। और ये जो आप देख सकते हैं कि यहीं से जो शेल हैं वो भी पाकिस्तान पे फायर किए गए। और 10 तारीख को जबकि पाकिस्तान की कोशिश थी यहाँ से सीज फायर वायलेशन की जाए, उसकी तरफ से लगातार जो है हैवी मोर्टार शेलिंग इस इलाके में की गई, वहीं भारतीय सेना ने भी इलाके में मोर्चा संभाला और उसका मुकाबला करते हुए सीधे दुश्मन को जवाब दिया गया। और इसी आरटी गन के माध्यम से दुश्मन जो है वो बैकफुट पे चला गया। और आप देख सकते हैं कि ये एक तरह से आप कहेंगे एक मोर्चा है जिसे हम लाइन ऑफ कंट्रोल में मौजूद हैं। ये फॉरवर्ड पोस्ट है, इलाके का नाम हम नहीं लेंगे लेकिन एलओसी का इलाका है। और जिस तरह से यहीं से हमारी भारतीय सेना ने एक जो जवाब दिया पाकिस्तान को, पाकिस्तान की समझ में आ गया कि ये भारतीय सेना है जो मुंह तोड़ जवाब देना भी जानती है। और जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर एक कामयाब ऑपरेशन रहा है और उसमें इस तरह की गन, क्योंकि आप जब इस गन को देखेंगे तो आपको कारगिल की भी याद आएगी। कारगिल में भी लगभग ऐसी ही जो है गन्स का इस्तेमाल किया गया और यहाँ भी जो है इसका इस्तेमाल किया गया। अगर हम जानेंगे सर किस तरह से दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। सर फर्स्ट तो दुश्मन से जैसे फायरिंग आया तो हमारा काम था कि जहाँ से मतलब आगे जो जहाँ गोला जाना है उधर हमने बिल्कुल सटीक फायर किया है और दुश्मन का ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके बर्बादी हो चुका है। हमने जैसे फायरिंग किया तो दुश्मन का फायर बंद हो गया, तो इसी से पता चलता है कि दुश्मन को अच्छी तरह से बर्बादी हो चुकी है। जी, दुश्मन को मालूम हो गया कि जिस तरह से आरटी यहाँ से गोले दागे गए और वहाँ उनकी तोपें उसके बाद बंद हो गई। सर क्या कहेंगे, कितना मुंहतोड़ जवाब हमारी भारतीय सेना जिस तरह से दिया है, कितना मोराल अप है आपका? जब दुश्मन ने हमारे फॉरवर्ड पोस्टों पर सीज फायरिंग उल्लंघन करने की कोशिश की, उस समय हमारा रिस्पांस बिल्कुल स्ट्रॉन्ग, एक्यूरेट और इफेक्टिव था। गन से निकला हुआ हर एक राउंड बिल्कुल एक्यूरेट और इफेक्टिव था। दुश्मन आर्टिलरी गन का जो हमने देखा है कि अमूमन जो है ये 25 से 30 किलोमीटर के डिस्टेंस पे दुश्मन को वहाँ टारगेट करता है। ये कितना उपयोगी साबित हुआ इस ऑपरेशन में? जो भी टारगेट हमारे को मिले थे उस टारगेट को हमने एक्यूरेट उसका डाटा वर्कआउट किया और गन पर डेफिनेट एक्शन हुआ। गन ने एक्यूरेट फायर हुआ, जिससे हमारे को ये पता चलता है कि दुश्मन हमारे ऊपर जो राउंड फायर करता था हमारे तरफ से रिटाइलेट करने के बाद दुश्मन शांत हो गया। तो जब आपने रिटेलिएट किया तो दुश्मन शांत हो गया और 10 तारीख को ही सीज फायर वायलेशन और यहाँ से कोशिश की गई कि हैवी शेलिंग उस दिन की गई। तो किस तरह से तो पाकिस्तान की जो गन्स हैं, जो उनकी आरटी गन्स हैं, उनका मुंह जो है वो बंद कर दिया गया? हमारी तरफ से जैसे हैवी शेलिंग हुई, उनके सैन्य ठिकानों पर हमारे काफ़ी जोर बमबारी हुई, तो हमारे फॉरवर्ड पोस्टों की तरफ से ये जवाब आया कि उनके ऊपर जो बमबारी चल रही थी उस समय वो तुरंत बंद हो गई। उसके तिल मिलाकर इनिमी ने हमारे गन पोजीशंस पर और नज़दीकी गांव्स पर अपना फायर खोलना शुरू कर दिया, जिसके लिए हम काउंटर के लिए पहले से तैयार थे। हमने काउंटर मेजर को इख्तियार किया और 0% कैजुअलिटी के साथ हम सब सेफ थे और उनके ऊपर काउंटर मेजर फायर करके और दुगनी तादाद में उनके ऊपर हमने गोले बरसाए। हमने यहाँ भी एक चीज़ देखी कि जिस तरह से तैयारी जो है यहाँ पे की लाइन ऑफ कंट्रोल के पास, आपको पता है कि जिस तरह के हालात हैं इस वक्त बने हुए हैं, जिस तरह से आपने ये पूरा सेटअप बनाया और बहुत मेहनत की इसमें। यस, सबसे पहले हमारे को एक गन पोजीशन ऑक्यूपाई करने का आदेश मिला, जो हमारी एक पीस टाइम एक्टिविटी रहती है। इस गन पोजीशन को हमने टाइमली समय से पहले ऑक्यूपाई कर लिया और उसके बाद जो हमारे को हायर हेडक्वार्टर से टारगेट्स मिले उन टारगेट्स को हमने इफेक्टिवली इंगेज किया और भारी तादाद में दुश्मन का मुंहतोड़ जवाब दिया। तो जंग के समय किस तरह से भारतीय सेना जो है दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देती है? एक तो सबसे पहले एक ऐसी जगह चुनी जाती है जो एलसी के बिल्कुल साथ हो और वहां से जो रेंज है वो दुश्मन के इलाके तक हो और दुश्मन के जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं उन तक हो, और वो जगह को बिल्कुल तरीके के साथ
एकदम से तैयार करना, रेडी करना ऑपरेशन के लिए, वो भी एक चैलेंज होता है। और इस जगह पे अपना डंपिंग जो है, जो जितना भी असला है उसको रखने के लिए डंपिंग बनाना, अपनी गन्स को इंस्टॉल करना, ये सब चैलेंजिंग तो होता है। लेकिन भारतीय सेना वही है जो हर मुकाबले में जो है हर चैलेंज को जो है वो कहीं ना कहीं कुछ आसानी से जो है वो पार कर जाती है। तो वहाँ यहाँ भी यही देखा गया है और ये साफ हो जाता है कि जो दुश्मन की बंदूकें जब चलती थी तो जब यहाँ से आरटी फायर होता था तो कहीं ना कहीं कुछ ही समय के बाद उनकी बंदूकें बंद हो जाती थी, थम जाती थी, ताकि उसका यही मतलब है जो टारगेट स्पेसिफाइड किए थे, जो टारगेट चुने गए थे भारतीय सेना की तरफ से, उसको बहुत ही प्रिसाइसली हिट किया गया। पहलगाम में जो घटना घटी जिसमें 69 टूरिस्ट को निशाना बनाया गया, उसके बाद समूचे देश में गुस्सा था और हर एक देशवासी चाहता था कि पाकिस्तान को इसका मुंहतोड़ जवाब, जो इसका सबक सिखाया जाए। और उसके बाद शुरू हुआ ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान को नाको चने चबवा दिए हमारी भारतीय सेना ने। और कामयाब इस ऑपरेशन में सबसे अहम जो लीड ली वो ली हमारी जो आर्टिलरी गनर्स हैं, उन्होंने हमारी आरटी गन्स आप देख सकते हैं यहाँ, ये इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल पे जहां मैं मौजूद हूं उसके साथ सटा हुआ इलाका है, यहीं से दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब भी दिया गया। और जो अक्रॉस दी एलओसी जो आतंकवादी जो अड्डे हैं उनको भी इसी आरटी गन के साथ निशाना बनाया गया। सीधा जवाब था पाकिस्तान को कि अब भारतीय सेना, भारत के लोग आतंकवाद को नहीं सहेंगे और घर में घुस के जो है आतंकवाद जो भी घटना होगी यहाँ पे उसका बदला लिया जाएगा। और इस आरटी गन ने एक कहीं ना कहीं जो दुश्मन के हौसले थे उसको पस्त कर दिया। और हम बात भी करेंगे जो हमारे आरटी के यहाँ पे गनर्स हैं। सर, किस तरह से आप समझते हैं कि इस आरटी गन ने गेम चेंजर ऐसे साबित हुआ है? ये जब दुश्मन ने सीज फायरिंग का उल्लंघन कर हमारे फॉरवर्ड पोस्टों को निशाना बनाने की कोशिश की, तब हमारा रिस्पॉन्स बिल्कुल स्ट्रॉन्ग, एक्यूरेट और इफेक्टिव था। गन से निकला हुआ हर एक राउंड प्रिसाइज था और हमने दुश्मन के सैन्य ठिकानों पर टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्फिल्ट्रेशन सपोर्ट करने वाले दुश्मन के पोस्टों को एक्यूरेटली टारगेट किया और उनको न्यूट्रलाइज किया। आरटी गन इस ऑपरेशन सिंदूर में गेम चेंजर साबित हुई है। आरटी गॉड ऑफ वार के नाम से भी जानी जाती है। आरटी का गोला जहां गिरता है उधर तबाही के अलावा कुछ भी निशान नजर नहीं आता है। अच्छा, हमने देखा कि बहुत ही जल्दी में अपना बेस बनाना और वहाँ से दुश्मन को जिस तरह से रिटेलिएट आपने किया, एकदम से जो है स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स जिस तरह से हम कहेंगे, जैसे ही उनकी तरफ से शेलिंग हुई और यहाँ से जवाब दिया गया, हमारा जवाब कितना घातक था? जब दुश्मन ने उधर से फायर रिटेलिएट किया और हमने इधर से भारी तादाद में फायरिंग किया तो दुश्मन ने तिल मिलाकर हमारे गन पोजीशन और हमारे नज़दीकी गांव के ऊपर सेलिंग करना शुरू कर दिया। उनके काउंटर करने के लिए हमने ऑलरेडी प्रिपेयर थे और हमारे 0% कैजुअलिटी हुई, हम सभी सेफ थे। साथ ही हमने इधर से काउंटर किया और भारी मात्रा में दुश्मन के ऊपर बमबारी किया और उनके सैन्य ठिकानों पर तबाही किया और उनको त्राई करने में मजबूर कर दिया। हमने देखा कि जिस तरह से पहलगाम में हमारे देश के निहत्थे जो लोग थे उनको निशाना बनाया गया, उसके बाद समूचे देश में गुस्सा था, सैनिकों में कितना गुस्सा था, हमारी जवानों में कितना गुस्सा था कि जिस तरह से पिछले 3 दशक से पाकिस्तान ने यहाँ आतंकवाद फैलाया हुआ है। पहलगाम के घटना के बाद हमारे जवानों में काफ़ी गुस्सा था। हम इसी मौके के इंतजार में थे कि कब हमारे को मौका मिला। जैसे हमारे को मौका मिला हमने युद्ध स्थान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और टेररिस्ट के कैंपों पर भारी मात्रा में और उनके सैन्य ठिकानों पर भारी मात्रा में फायरिंग करके उनको भारी मात्रा में क्षति पहुंचाई। अच्छा, अब दुश्मन को क्या आप कहना चाहेंगे, क्योंकि अभी भी हालात जो है जिस तरह के बने हुए हैं, टेंशन एलओसी पे बॉर्डर पे बनी हुई है, दुश्मन अगर कोई भी कहीं ना कहीं नापाक हरकत करता है तो उसको क्या जवाब होगा भारतीय सेना का? ऑपरेशन सिंदूर के फायरिंग के बाद दुश्मन अगले कई दशकों तक इसकी सबक लेगा। अगर आगे भी दुश्मन कहीं ऐसी नापाक जुर्रत करता है तो हम एज आर्टिलरी गनर्स ऑलवेज 24/7 रेडी रहेंगे
फायर करने के लिए। तो देख सकते हैं कि नाको चने चबवा दिए पाकिस्तान को, और पाकिस्तान की ये कोशिश थी कि रिहायशी इलाकों को निशाना बना के कहीं ना कहीं यहाँ जो हमारी LOC के पास चौकियाँ हैं उनको निशाना बनाया जाए, लेकिन उनके हर एक हमले को जो है वो निरस्त कर दिया गया। और भारतीय सेना ने जिस तरह से यहाँ पे आर्टिलरी से जो शेलिंग की और जो वापस रिटेलिएशन किया, उससे पाकिस्तान के हौसले पस्त हो गए। जब लाइन ऑफ कंट्रोल पे दुश्मन को जवाब देना था तो उस वक्त हमारी भारतीय सेना लगातार दुश्मन को जवाब भी दिया और यहीं अपने ठिकाने बना के, बंकर बना के यहाँ पे रात को छिपते थे, और वापस जो है जब दुश्मन हमला करता था तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाता था। ये मेरे पीछे आप बंकर दे सकते हैं कि ये जिस तरह से लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल पास सटे मैं इलाके में मौजूद हूँ, और एक बंकर में ही मैं इस वक्त मौजूद हूँ। और किस तरह से इसको तैयार किया जाता है, सर किस तरह से इसको तैयार किया जाता है, किस तरह से आप जो है इस इलाके को डेवलप करते हैं इमीडिएटली के दुश्मन को रिस्पॉन्स देना है? जब दुश्मन अपने हमारे ऊपर जब भारी तादाद में जो गोले बरसाते हैं तो हम उनका मुंहतोड़ जवाब देके जब उनको शांत कर देते हैं, उसमें फिर जब हमारा समय बचता है उस टाइम में जब उनकी तरफ से शांति रहती है तो हम अपना अंदर ये बना के रेडी रखते हैं, ताकि उनकी तरफ से अगर कोई हरकत हो तो हम लोग अंदर आके फिर जैसे उनका टाइम निकाल के अपना उनको मुंहतोड़ जवाब देते हैं, भारी गोला बरसा के उनको निष्ठ नाबूद करते हैं। तो ये जो है ये बिल्कुल सेफ रहता है आपके लिए? पूरा सेफ रहता है एकदम। ये अंदर यहाँ पे हम लोग जब उनकी तरफ से अगर कोई हरकत होती है तो हम लोग अंदर घुस जाते हैं, तो इसमें हम लोग सेफ रहते हैं। और यहाँ पे आसपास में कोई उनका गोला भी अगर गिर गया तो हमें कोई नुकसान नहीं होगा। तो देख सकते हैं कि जब शेलिंग, बहुत हैवी शेलिंग पाकिस्तान की तरफ से होती है तो उस वक्त जवाब भी दिया जाता है, और साथ साथ अपने आप को बचाने की भी एक चुनौती होती है, जिसके चलते इस तरह के बंकर, इस तरह के फॉरवर्ड इलाकों में बनाए जाते हैं। कैमरामैन साहिबा भट्ट के साथ वाजिद बैत, न्यूज़ 18 लाइन ऑफ कंट्रोल जम्मू। शोपियां में 2 आतंकी सहयोगी गिरफ्तार, सेना, SOG और CRPF की बड़ी कार्रवाई, दोनों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद। डोडा और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद दुनिया में भारत के एयर डिफेंस सिस्टम का डंका बज चुका है। हर कोई जानना चाहता है कि जिस तरह से पाकिस्तान की कोशिश थी कि ड्रोन के माध्यम से यहां हमला किया जाए LOC के साथ सटे इलाकों में, उसको भारतीय सेना ने नाकाम बनाया, ना बल्कि नाकाम बनाया, वही पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। भारत का एयर डिफेंस सिस्टम जिसने की यहां रक्षा की, लोगों को की जान बचाई, और जब पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन्स का हमला होता था रात के वक्त, तो इसी तरह की जो गन्स आप देख सकते हैं जहां मैं मौजूद हूं, और इसी गन्स के माध्यम से उन ड्रोन्स को मार दिया गया, गिराया गया, तबाह कर दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया। तो यही जो एक तरह से हमारी जो शक्ति है वो सामने दुश्मन के जो है उनने दांत खटे किए, और कहीं ना कहीं दुनिया को भी भारत का लोहा मनवाया। और जिस तरह से मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें जो विशेषता ये है कि ये एक रडार सिस्टम के साथ लिंक्ड है, और ये आकाश तीर जिसका काफी नाम हुआ, डंका बजा, उसकी जो ताकत है वो भी कहीं ना कहीं सामने इससे निकल के आई। और ये आप देख सकते हैं 360 डिग्री तक ये गन रोटेट कर सकती है, सटीक निशाना लगा सकती है, और इसकी रेंज जो है वो भी काफी ठीक है, और सही इसमें सटीक निशाना लगता है, और दुश्मन का जो ड्रोन है वो वहीं पे जो है ध्वस्त किया जाता है। मेरे साथ भारतीय सेना के ऑफिसर मौजूद हैं। सर, ये आकाश तीर जिसका कि एक डंका बजा, भारत का एक एयर डिफेंस सिस्टम जिसने कि समूचे देश को जो है कहीं सन्न कर दिया, जिस तरह से हमने अपने देश के नागरिक, अपने सिविलियंस की रक्षा की, किस तरह से इस सिस्टम ने जो है एक गेम चेंजर का रोल अदा किया है? देखिए, ये जो आकाश तीर सिस्टम है ये एक पिवटल सिस्टम है। बेसिकली ये एक स्टेट ऑफ आर्ट सिस्टम बनाया गया है, जिसके द्वारा जितनी भी रडार्स हैं उनका जो इनपुट होता है वो एक कंट्रोल सेंटर में साथ में आता है, वो पूरा इंटीग्रेट किया जाता है। जब वो इंटीग्रेट किया जाता है
तो उसमें जो पिक्चर है, जो एयर पिक्चर मिलता है, वो आपके रडार का जो ऑपरेटर है उसको एट वेपन एंड मिल जाता है, जिसकी वजह से उसको पता लग जाता है कि एनिमी का टारगेट, कोई भी एरियल टारगेट है, वो कब है, कहाँ है। नॉट इवन अपने एयर स्पेस में, बल्कि अगर एनिमी का कोई टारगेट अपनी ही एयर स्पेस पे अगर टेक ऑफ करता है, तभी हमें इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एट वेपन एंड मिल जाती है। ये एक ऑटोमेटेड एयर डिफेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम है, कमांड रिपोर्टिंग सिस्टम है, जिसकी वजह से जो भी रिपोर्टिंग होता है, जो भी इंफॉर्मेशन मिलता है टारगेट का, उसका चाहे डिटेक्शन हो, इंटीग्रेशन हो, प्रायोरिटाइजेशन हो या फिर वेपन का अलॉटमेंट हो, वो भी ऑटोमेटिकली आकाश तीर सिस्टम से होता है। सर, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के पीछे कितना बड़ा हाथ इस जो एयर डिफेंस सिस्टम का, और कितना ये घातक सिद्ध हुआ है अब तक, क्योंकि हम लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में मौजूद हूँ और यहाँ काफ़ी कोशिशें हुई पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन के माध्यम से हमला करने की, जिसको नाकाम बनाया गया। देखिए, रिजल्ट्स आपके सामने हैं, आपके सामने मैंने यहाँ पे ड्रोन के डिलीवरीज भी रखे हुए हैं। हमारे यहाँ पे काफ़ी सारे ड्रोन स्वॉर्म अटैक्स किए गए एनिमी के द्वारा, जो कि हमने नाकाम किए, जो कि हमने काफ़ी सारे जो ड्रोन्स हमारी तरफ आए उनको हमने न्यूट्रलाइज किया, इफेक्टिवली इंगेज किया, उनको यहाँ पे गिराया गया इसी सिस्टम के द्वारा। ये जो आपके सामने गन्स हैं, रडार्स हैं, इन्होंने पकड़ा, इन्होंने पिकअप किया एंड हमने इफेक्टिवली इनको इंगेज करके गिराया है। सर, आप जिस तरह के अभी हालात बने हैं, अभी भी टेंशन बना हुआ है, आपको क्या लगता है कि एक तरफ तो हमारी जो आरटी है उसने मुंह तोड़ जवाब दिया, नहीं कहीं ना कहीं जो हौसले पस्त हुए पाकिस्तान के, वो इस बात से भी हुए कि उन्होंने जो भी हमला किया वो कहीं ना कहीं विफल साबित हुआ? देखिए, हम जो एयर डिफेंस है और जो इंडियन आर्मी हमेशा तैयार है, वो जब जब ऐसा हरकत करेंगे उनको मुंह तोड़ जवाब ही दिया जाएगा, और हम 2400 घंटे यहाँ पे तैयार बैठे हैं। ऐसा कोई अगर कार्रवाई करता है हमारा दुश्मन देश, तो उसको मुंह की खानी पड़ेगी। सर, कितना रेंज रहता है और एक समय में कितने टारगेट्स को हिट कर सकता है? इसका रेंज, स्पेसिफिक रेंज तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन इसका रेंज काफ़ी कारगर रेंज काफ़ी अच्छा है। काफ़ी दूर तक हम लोग इसको ये जो रडार है, इसे हम ट्रैक कर सकते हैं टारगेट्स को और एंगेज कर सकते हैं। जितने भी टारगेट्स हमारे सामने आए उन सबको हमने एंगेज किया है। इन सब ड्रोन्स को गिराया गया है इसी सिस्टम के द्वारा। अच्छा, कोई अगर दुश्मन का जहाज अगर आए उसको भी एंगेज कर सकता है, टारगेट करता है? डेफिनेटली, ये बिल्कुल ये गन्स बनी है दुश्मन के जहाज के लिए हैं, और इसने अपने आप को प्रूव किया है। आज से पहले भी जो लड़ाइयाँ हुई हैं उनमें प्रूव भी किया है। ये अपना मेटल हमेशा दिखाती रही है, प्रूव करती रही है। गन बहुत ही इफेक्टिव है, ना केवल ड्रोन्स के लिए बल्कि इक्वली एयरक्राफ्ट के लिए। तो देख सकते हैं कि दुश्मन के लिए काल बनी है ये गन, दुश्मन के ड्रोन, दुश्मन के जहाज, सबके लिए काल बन के सामने आया हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है। उसमें ये गन जो है ये पहले भी जंगों में इस्तेमाल हो चुकी है, लेकिन इस वक्त ड्रोन के खिलाफ जिस तरह से टेक्नोलॉजी में बदलाव आया है, ड्रोन के साथ माध्यम के साथ जो है जंग में इसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा हुआ है, उसमें ये काफ़ी इफेक्टिव साबित हुआ है। इस वक्त मेरे पास आप देख सकते हैं ये उस नापाक हरकत के सबूत है जो पाकिस्तान की तरफ से रची गई थी, और जब ऑपरेशन सिंदूर के चलते भारत ने पाकिस्तान में और पीओके में आतंकवादी खड्डों को हमला बनाया, उसके बाद पाकिस्तान बौखलाहट में आ गया और एक के बाद एक ड्रोन हमले भारत के कई शहरों पे किए। और ये साक्ष्य जो है ये उसी बात की तस्दीक करते हैं किस तरह से पाकिस्तान से आए ड्रोन्स को हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने उसी वक्त ध्वस्त किया और लोगों की कीमती जानें बचाई। हमारा एयर डिफेंस सिस्टम जिसकी चर्चा के विश्व में इस वक्त हर कहीं हो रही है, उसके प्रमाण यही हैं कि किस तरह से मलबे में तब्दील कर दिया उन सभी चीनी और तुर्की के सभी ड्रोन्स को जिनकी कोशिश थी कि यहाँ भारतीय इलाकों में जाके पहुँच के वहाँ पे तबाही मचाई जाए। और एक का जो तबाही मचाने से पहले ही हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम है उन्होंने इसको मलबे में तब्दील कर दिया और पाकिस्तान को एक कड़ा संदेश दे दिया कि भारतीय सेना न बल्कि मुंहतोड़ जवाब देना जानती है, वहीं अपने नागरिकों की, अपने सिविलियंस की किसी भी ड्रोन, किसी भी जहाज के अगेंस्ट रक्षा भी कर सकती है। और उस रक्षा में ये सुनिश्चित बनाया जाता है, उस अटैक में ये सुनिश्चित बनाया जाता है कि ज़मीन पे फटने से पहले ही ड्रोन को हवा में ध्वस्त कर दिया जाए। और अब तक जिस तरह से इसमें सफलता मिली है उसमें कई डिफेंस एक्सपर्ट्स को विश्व भर में चौंका दिया है। ऑपरेशन सिंदूर की जो कामयाबी है उसके पीछे सर्विलांस सिस्टम का एक अहम योगदान है, क्योंकि दुश्मन के दिमाग में क्या है ये समय रहते जानना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि दुश्मन
के हमले को नाकाम बनाना। और ये वही सर्विलांस सिस्टम है जिसने इस ऑपरेशन में भारत सेना की तीसरी आंख बन के न बल्कि दुश्मन के दांत खट्टे किए, वही समय रहते कई लोगों की जान भी बचाई। ये एक सर्विलांस सिस्टम है जिससे दुश्मन जब ड्रोन हमला करता है या किसी भी तरह का एयर हवा के माध्यम से कोई हमला करता है तो एकदम यहाँ पे सिग्नल आ जाता है और इनको मालूम हो जाता है भारतीय सेना को कि हमला हो चुका है और उसके लिए समय रहते क्या रणनीति बनानी है और किस तरह से उस हमले को विफल बनाना है, उसके लिए यहाँ से जो है कोशिशें तेज हो जाती हैं और जिसके चलते 100% सटीक इसका रिजल्ट अब तक सामने आया है। इस ऑपरेशन में अनगिनत लोगों की जान बचाने के पीछे अगर किसी को श्रेय जाता है तो इस सर्विलांस सिस्टम को जाता है। हमारे साथ भारतीय सेना के ऑफिसर मौजूद हैं। सर, इस सर्विलांस सिस्टम की क्या विशेषता क्या है और जब हमने देखा है ऑपरेशन सिंदूर में किस तरह से घातक सिद्ध हुआ है? आकाश तीर सिस्टम एक ऑटोमेटिक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है और जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसमें आकाश तीर सिस्टम ने अहम भूमिका निभाई है दुश्मन के जो ड्रोन, एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर्स हैं उनको निस्तेनाबूद करने में। ये एक नर्व सेंटर है एडी ऑपरेशंस का जो कि इंटीग्रेटेड है एयरफोर्स की रडार्स और आर्मी की रडार से। जितनी भी रडार्स होती हैं उनके अंदर जो भी डिटेक्शन होता है वो सेंट्रली हमारा आकाश तीर पे रिसीव होता है। जब वो रिसीव होता है तो हमारे इस आकाश तीर सिस्टम में उसको थ्रेट एवेल्युएट किया जाता है उसको। उसमें से ये हम देखते हैं कि कौन सा इसमें फ्रेंडली है और कौन सा हमारा दुश्मन का एयरबोर्न ऑब्जेक्ट एयरक्राफ्ट है। अब जब थ्रेट एवेल्युएशन में हमें पता चल जाता है कि ये होस्टाइल एयरक्राफ्ट है, इसी चीज़ को हम अपने वेपन एंड पे भेज देते हैं। वेपन एंड पे जो हमारे जवान हैं वो उसी डायरेक्शन में सर्च करते हुए कि इस डायरेक्शन में कोई भी एयरबोर्न ऑब्जेक्ट होगा वो दुश्मन का है और उसको वो अच्छे तरीके से निस्तोनाबूद कर देते हैं और हमारा मिशन जो है हम अचीव कर लेते हैं। जिस तरह से ये एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है, आपने कहा कि यहाँ से जो सिग्नल आपको मिलता है तो आपकी जो गन जो है वहाँ तक जो आरटी तक आप बात पहुँचाते हैं और वहाँ से उससे ड्रोन पे या जहाज पे हमला होता है। जिस तरह से हमने देखा है कि जंगलों में इमीडिएटली कहीं भी इसको मोबाइल ट्रांसपोर्ट के माध्यम से आप इंस्टॉल करते हैं, ये कितना कारगर साबित होता है हमारी जीत को सुनिश्चित बनाने में? ये सबसे पहले मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगा कि ये आरटी नहीं एडी का सिस्टम है, एयर डिफेंस का सिस्टम है। गन्स जो हैं वो भी एडी की गन्स हैं और जो हमारा आकाश तीर सिस्टम हो गया ये मोबाइल है। जैसा कि आपने बताया कि कहीं पे भी जहाँ पे भी हमें लगता है कि यहाँ पे थ्रेट ज़्यादा है वहाँ पे हमारा ये सिस्टम जा सकता है। बिल्कुल दुश्मन के गेट तक भी ये पहुँच सकता है और वहाँ पे जाके अपना जो इवैल्यूएशन जो ये करता है, कमांड एंड कंट्रोल जो इसका है काम, वो ये बखूबी कर सकता है। जो कमांड कंट्रोल है कितनी सटीक जानकारी जो है इसके माध्यम से उपलब्ध होती है आपको? इसकी जो भी जानकारी है वो इस बात से ही पता चल सकती है कि जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर था इसमें जितने भी एनिमी के दुश्मन के जो ड्रोन्स थे वो हमने 100% स्ट्रेंथ हम उनका ऑब्जेक्टिव अचीव करने से पहले ही उनका खात्मा कर दिया। तो ये बहुत ही 100% इफेक्टिव कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है। 100% इफेक्टिव कमांड कंट्रोल सिस्टम है ये और इसी के चलते ही तमाम वो कोशिशें जो पाकिस्तान की तरफ से की गई थी यहाँ तबाही मचाने की उसको विफल बनाया गया। यह है भारत का एयर डिफेंस सिस्टम जिसने कि पाकिस्तान को कहीं न कहीं नाको चने चबवा दिए और ये भी साफ कर दिया दुनिया के सामने कि भारत का जो रक्षा तंत्र है वो इतना मजबूत है कि कोई भी दुश्मन देश उसको भेद नहीं सकता है। हमारे साथ सीनियर ऑफिसर हैं भारतीय सेना के। सर, जो ये एयर डिफेंस सिस्टम है इसको क्या बोलते हैं, क्या विशेषता क्या है इसकी? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, आप मेरे ठीक पीछे एक रडार देख पा रहे हैं, वो है अर्ली वार्निंग रडार। अर्ली वार्निंग रडार बेसिकली यह एक लॉन्ग रेंज रडार है और इस रडार के अंदर यह काबिलियत है कि दुश्मन के किसी भी एयरपोर्ट टारगेट, चाहे वो यूएवी हो, चाहे वो एयरक्राफ्ट हो या कोई भी टारगेट हो, उसको सर्च और डिटेक्ट कर सकता है और लॉन्ग रेंज पर सर्च और डिटेक्ट कर सकता है। यह अर्ली वार्निंग रडार अपने उस टारगेट के डाटा को हमारे कम्युनिकेशन सेंटर आकाश तीर में भेजता है और वहाँ पर से डाटा FCR फायर कंट्रोल रडार को पास होता है और ये फायर कंट्रोल रडार जो कि मेरी दाईं तरफ है, इसके द्वारा दो वेपन सिस्टम जो हैं उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाके उस टारगेट पर फायर करके उसे हवा में ही बर्बाद करने की क्षमता रखते हैं। अभी सर जो ऑपरेशन हुआ उसमें कितना इफेक्टिव साबित हुआ है सिस्टम? ये हमारा एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो उसमें 100% साबित हुआ है।
तो सर आप दुश्मन के जिस तरह से दान खट्टे किए हमारे एयर डिफेंस सिस्टम की चर्चा न बल्कि देश में बल्कि विदेशों में भी कई देश जो है आज चर्चा में लगे हुए हैं किस तरह से भारतीय जो सैनिकों ने अपने सिविलियंस की जान की रक्षा की। क्या कहेंगे क्या पाकिस्तान को एक सबक सिखाया गया? जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगा पाकिस्तान की जो नाकाम कोशिशें थी उनको हमने पूरी तरीके से बर्बाद किया है। तो देख सकते हैं कि पाकिस्तान की कोशिशों को नाकाम बनाया गया है और ये एयर डिफेंस सिस्टम है, ये कोऑर्डिनेटेड सिस्टम है जो एक साथ जिसे आप कह सकते हैं कि एक कोऑर्डिनेशन में काम करता है और इसी के चलते ही पाकिस्तान की तमाम कोशिशों को विफल बनाया जा सका है। कैमरामैन साहिबा भट्ट के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 लाइन ऑफ कंट्रोल जम्मू।